वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। और ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर की थी, अगर सेक्शन फार्मूला में प्लस आता है तो वो इंटरनली होता है और अगर माइनस आता है तो वो एक्सटर्नली होता है। तो यहाँ पर 10th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, वो सेक्शन फार्मूला हमारा इंटरनली होने वाला है। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए विच डिवाइड द पॉइंट दिस एंड दिस, जो इन दो पॉइंट को, ए का पॉइंट जो है वो -1 और 7 है और जो बी का पॉइंट है वो आपको गिवन है 4 और -3। इसकी जगह आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद जो आपको रेशियो गिवन है वो रेशियो आपको गिवन है 2:3। तो इसको रेशियो को हम mn भी लेके चल सकते हैं, m1 और m2 भी ले सकते हैं, n1 और n2 भी ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या कंसिडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब मैंने इस चैप्टर का बेसिक कराया तब ये बात आपको क्लियर बोली थी बेटा कि ये पहले कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 और y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x2 और y2। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट का हम सेकंड ले लेते हैं और रेशियो का आएगा फर्स्ट। रेशियो में m1 n लेके चल रहे हो ना, अगर m1 और m2 लोगे तो यहाँ सेकंड लिया तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा और वहाँ फर्स्ट लोगे तो वहाँ सेकंड आ जाएगा। तो x2m प्लस x1n डिवाइडेड बाई m प्लस n ये आएगा। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, m की वैल्यू कितनी है 2, x1 की है -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो 3 2 जा हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा यहाँ पर आपका 8। 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8 -3 डिवाइडेड बाई 5, 3 + 2 5। तो ये आ गया आपके पास 5/5 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमने x कोऑर्डिनेट को ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट को ऑब्टेन करेंगे। y को ऑब्टेन करोगे तो फॉर्मूला यही रहेगा y2m प्लस y1n डिवाइडेड बाई m प्लस n। y2 की वैल्यू रखी -3 इंटू 2, y1 की वैल्यू रखी 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5। 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 15 और 15/5 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितने आ जाएंगे 1 और 3। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहीं भी अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो वहाँ पर हमें k/1 लेके चलते हैं और k/1 इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी वेरिएबल के और किसी भी नंबर के डिवाइड बाय जब आप 1 लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, पर्टिकुलर फ्रैक्शन के ऊपर, पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया और ये अब पेपर में भी आया हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुए थे CBSE के मार्च में, ठीक है, 10 मार्च को जो था मैथ का पेपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। और स्टैंडर्ड में आया हुआ था, बेसिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे हैं 4 और -1, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं -2 और -3, -2 और -3। इसने कहा है कि इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करो। ट्राई का मतलब क्या होता है 3 और सेक्शन का मतलब क्या होता है पार्ट्स। तो यहाँ इस तरीके से हमने 2 डॉट लगा दिए। तो ए भी हमारा पहले था, यहाँ गया C और D। अब 1 2 3 कितने पार्ट हो गए टोटल 3। हमें कोई रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो में अपने आप से बताना है कि इनका रेशियो कितना आएगा। अब एक चीज़ ध्यान से नोट करो, अब यहाँ पर टोटल जो पूरी लाइन है वो 1 के इक्वल कंसीडर होगी। उसके कितने पार्ट हो गए 3, यानी कि 1/3 1/3 और 1/3। इसी तरीके से हुआ, अगर मैं C पॉइंट पर खड़ी हूँ तो 2 हिस्से इधर है, यानी कि रेशियो बीच में लगाया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कितना हिस्सा है 1 और राइट की बात करें तो कितने हैं 2, ठीक है। तो C पॉइंट का जो हमारा रेशियो आएगा M रेशियो है ना, वो हमारा कितना आ गया 1:2। फिर जब हम D की बात करेंगे तो D के केस में 2 हमारे लेफ्ट में और 1 किस में है राइट में है, तो कितना आ जाएगा 2:1, 1:2 2:1। अब जो C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे उनमें हम M और N की जगह यूज़ करेंगे 1 और 2 का, और यहाँ पर M और N की जगह यूज़ करेंगे 2 और 1 का, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप C के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x की वैल्यू रखोगे तो क्या आता है m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फिर m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस
एन। इसी तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर हम एम की वैल्यू रख लेते हैं 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, एन की वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2। फिर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ गई 2, y2 की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। फिर प्लस एन की वैल्यू आ गई 1 और y1 की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो यहाँ इसको सोल्व करा, 2 1 जा 2, 3 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3। एक तो ये आ गई आपके पास, ये क्या आ जाएगी 3 2 जा 6, 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि आ गई आपके पास 6/3 और -7/3, यानी कि 2 और -7/3 ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, बस उसमें एम और एन की वैल्यू का डिफरेंस आएगा, उसमें हमारी एम की वैल्यू पुट हो जाएगी 2 और एन की वैल्यू पुट हो जाएगी 1, वहाँ पर 1 और 2 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ ईच इन ईच 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलॉन्ग द AD एज शोन इन द फिगर। निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। देखो निहारिका के मैं पहले कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ। निहारिका के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसने कहा 1/4 है किसका, टोटल ग्राउंड में गमले कितने थे भाई 100, और गमले किसके अकॉर्डिंग थे, अलोंग वाई एक्सिस थे, तो वाई एक्सिस पर 1/4 मल्टीप्लाई 100 इन द सेकेंड लाइन में है तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। आई रिपीट इट अगेन, निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन में है और 1/4 है टोटल गमलों का, तो 1/4 इंटू 100, टोटल गमले 100 थे तो 2 और एक आपका क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 और 25, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए निहारिका की। उसके बाद कहता है कि दूसरी लड़की एक प्रीत जो कि 1/5 है, कौन सी लाइन में है भाई 8th लाइन में है, तो प्रीत के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ तो प्रीत के कोऑर्डिनेट में 8वीं लाइन में है 1/5 है किसका, टोटल गमलों 100 का, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 20, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 और 20। अब क्या कहता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, इनके बीच के डिस्टेंस क्या होगी, लगा दो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, ठीक है। ये लिखोगे अंडर द स्क्वायर रूट x2 - x1 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 8 - 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 20 - 25 कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो अंडर द रूट में कितना आ गया 61 यूनिट, कितने यूनिट है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट में, इफ़ हाफ डे बिटवीन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग वेयर शुड सी पोज द फ्लैग, एक लड़की जो है वो इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का हम यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले का, बीच में ही गाड़ना है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो दोनों x की वैल्यू को ऐड करो 2 से डिवाइड, सिमिलरली दोनों y की वैल्यू को ऐड करो 2 से डिवाइड, तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर 45/2 कितना आ जाएगा 22.5। अगर आप पढ़ते हुए करोगे स्टेटमेंट को तो अच्छे से होंगे सोल्व, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।